Hello students, welcome back to our channel Home Academy. This is Siddharth Sharma and today we are going to discuss about class 12 chemistry. Okay, and the topic is solutions. So, in solutions we are going to discuss about molarity, formality, molality, normality and mole fraction. So the first topic is molarity. मोलरिटी क्या होता है बेटा? मोलरिटी का मतलब ये होता है कि हमारे पास पर लीटर सॉल्यूशन में सॉल्यूट के जितने नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व होते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर द नंबर ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे नंबर ऑफ मोल्स हमारे सॉल्यूट के जितने डिसॉल्व होते हैं सॉल्यूशन के अंदर, उसे हम क्या बोलते हैं? मोलरिटी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है मोलरिटी निकालने का? इसको हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं। किससे? कैपिटल एम से। तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स हम स्मॉल n से डिनोट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को कैपिटल V से। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है m इज इक्वल टू n अपॉन b। अब हम बात करें कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालेंगे हम, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, यानी कि जिस भी एलिमेंट को हमें गिवन है, जो भी एलिमेंट हमें गिवन है उसका जितना मास हमको दिया गया था उसका मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। ओके, तो यानी कि जो हमारा मास होता है उसे हम डिनोट करते हैं स्मॉल w से। स्मॉल w इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट। ओके, m डैश होता है हमारे पास मॉलिक्यूलर मास, स्मॉल v होता है हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब। स्मॉल v क्या होता है हमारे पास? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन सेंटीमीटर क्यूब। तो अगर हम बात करें कि m इज इक्वल टू मोलरिटी इज इक्वल टू n क्या है हमारे पास? मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास क्या होता है हमारा? w अपॉन मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? m डैश अपॉन वॉल्यूम। वॉल्यूम हमारा किस तरीके से निकलेगा? मास अपॉन वॉल्यूम। इट मींस पर केजी पर लीटर में कितने होते हैं? 1000 होते हैं। कितने होते हैं? 1000। इट मींस V अपॉन 1000। हम इनको इस तरीके से मल्टीप्लाई करेंगे तो m इज इक्वल टू W इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू स्मॉल v। ये हमारा एक और फॉर्मूला बन जाता है। ओके, या तो हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट हो तो ठीक है, अगर नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट नहीं है इन सब में ये वैल्यूज प्रेजेंट है तो हम इस तरीके से भी मोलरिटी अपनी कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले से हम मोलरिटी कैलकुलेट कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास बेटा फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी क्या होती है? द नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास ऑफ आयनिक सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि पर लीटर सॉल्यूशन में कितने नंबर ऑफ हमारे ग्राम फॉर्मूला मास, वो भी आयनिक सॉल्यूट के। आयनिक सॉल्यूट कौन से होते हैं? आयनिक कंपाउंड आप लोगों ने पढ़े होंगे 10th में कि जिसमें क्या होता है हमारे बैलेंस इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम वन एलिमेंट टू अनदर एलिमेंट। सपोज कि हमारे पास एक NaCl दे रखा है, क्या है? NaCl। तो Na प्लस होता है और Cl नेगेटिव होता है। क्यों? क्योंकि Na का जो एटॉमिक नंबर होता है 11, 2,8,1 और Cl का होता है 17, 2,8,7। तो यहाँ पे जो हमारा बैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है ट्रांसफर हो जाता है, तभी हमारा क्या बनता है? आयनिक कंपाउंड बनता है। क्या बनता है? आयनिक कंपाउंड बनता है। ओके, तो इसी वजह से हमारे जो सॉल्यूट होते हैं इन सॉल्यूट को क्या बोला जाएगा? आयनिक सॉल्यूट बोल सकते हैं। अगर सपोज कि हम NaCl को वाटर के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो हमारा NaCl क्या कहलाएगा? सॉल्यूट कहलाएगा और वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। तो हमारे पास फॉर्मेलिटी का जो फॉर्मूला बनता है वो क्या बनता है? फॉर्मेलिटी को डिनोट करेंगे हम F से, कैपिटल F से। तो फॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बनेगा हमारे पास F इज इक्वल टू सेम होगा W इंटू 1000 अपॉन m डबल डैश इंटू स्मॉल
V। m डबल डैश क्या रिप्रेजेंट करेगा? फॉर्मूला मास। m डबल डैश जो होगा हमारे पास वो क्या रिप्रेजेंट करता है? फॉर्मूला मास। ओके, तो हमारे पास फॉर्मुलेटी क्या होती है कि जब हम किसी आयनिक सॉल्यूट को पर लीटर सॉल्यूशन में, यानी कि किसी भी पर लीटर सॉल्यूशन में हम आयनिक सॉल्यूट को ग्राम फॉर्मूला मास के नंबर ऑफ मोल्स को, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास हमारे आयनिक सॉल्यूट के पर लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व किए जाते हैं। नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास of ionic solute dissolved in per liter of solution at a particular temperature। मोलरिटी और फॉर्मुलेटी दोनों में क्या होगा? एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमको डिसॉल्व करना होगा, तो उसी को हम क्या बोलेंगे? फॉर्मुलेटी। फॉर्मुलेटी निकालने का फॉर्मूला होता है W into 1000 अपॉन m डबल डैश into V। m डबल डैश क्या होगा हमारे पास? फॉर्मूला मास। जैसे m डैश क्या था हमारे पास? मॉलिक्यूलर मास, तो m डबल डैश क्या होगा? फॉर्मूला मास। तो फॉर्मुलेटी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम फॉर्मूला मास डिसॉल्व्ड इन पर लीटर सॉल्यूशन ऑफ आयनिक सॉल्यूट, यानी कि आयनिक सॉल्यूट के ग्राम फॉर्मूला मास हमारे पर लीटर सॉल्यूशन में डिसॉल्व होते हैं एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, उसे हम क्या बोलते हैं? फॉर्मुलेटी बोलते हैं। अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं मोलरिटी। नेक्स्ट हमारे पास है मोलरिटी। मोलरिटी क्या होती है? नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व्ड इन पर केजी ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो मोलरिटी हमारी होती है कि हमारे सॉल्यूट के कितने नंबर ऑफ मोल्स पर केजी ऑफ सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व हैं। फॉर्मूला होता है हमारे पास मोलरिटी का। मोलरिटी को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। किससे? स्मॉल m से। तो स्मॉल m इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ओके, यानी कि स्मॉल m इज इक्वल टू n अपॉन कैपिटल W। कैपिटल W क्या डिनोट करेगा हमारा? मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो मोलरिटी क्या होती है कि सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स, सॉल्यूट के नंबर ऑफ मोल्स हमारे पर केजी ऑफ सॉल्वेंट में कितने डिसॉल्व हैं, उसे हम बोलते हैं मोलरिटी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास दे रखा है नॉर्मेलिटी। क्या है? नॉर्मेलिटी। तो नॉर्मेलिटी हमारी क्या होती है? नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूशन हमारे पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में जो डिसॉल्व होंगे उसे हम क्या बोलते हैं? नॉर्मेलिटी बोलते हैं। फॉर्मूला क्या होता है? इसको डिनोट करते हैं कैपिटल N से। किससे? कैपिटल N से। फॉर्मूला होता है नॉर्मेलिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ओके, तो अब अगर हम बात करें कि नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हमारे किस तरीके से कैलकुलेट होंगे, तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स हमारे कैलकुलेट होते हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू स्मॉल w अपॉन कैपिटल E। स्मॉल w अपॉन कैपिटल E। स्मॉल w क्या था हमारा? मास ऑफ सॉल्यूट। कैपिटल E क्या होता है हमारा? इक्विवेलेंट मास। क्या होता है? इक्विवेलेंट मास। ओके, अब देखिए नॉर्मेलिटी का एक और फॉर्मूला होता है n इज इक्वल टू, जैसे हमारे पास मोलरिटी का फॉर्मूला था m इज इक्वल टू w इंटू 1000, तो वही यहां पे चलेगा w इंटू 1000 अपॉन यहां पे क्या था? m डैश, तो यहां पे क्या जाएगा? इक्विवेलेंट मास। क्या आएगा? इक्विवेलेंट मास, साथ में वॉल्यूम, साथ में वॉल्यूम। यानी कि हम इस वाले फॉर्मूले से भी अपने क्या नॉर्मेलिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास मोल फ्रैक्शन। क्या होता है? मोल फ्रैक्शन। अब सपोज कि हमारे पास NaCl एक सॉल्यूशन दे रखा है। क्या है? NaCl का एक सॉल्यूशन दे रखा है। अब हमसे बोला गया है, या मतलब कोई भी एक सॉल्यूशन है उसके अंदर दो कंपोनेंट प्रेजेंट है हमारे, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टोटल। इट मींस जैसे कि हम एवरेज निकालते हैं, फ्रैक्शन निकालते हैं, हमारे पास एक सॉल्यूशन है,
ए एंड बी का। इसके 4 मोल्स हैं, इसके 8 मोल्स हैं। अब हमसे बोला जाए कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बताओ, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए क्या होगा, 4/4 + 8, यानी कि जिसका मोल फ्रैक्शन पूछा गया है हमसे, तो उस सॉल्यूट के मोल्स लेंगे अपॉन टोटल मोल्स प्रेजेंट इन दैट सॉल्यूशन। उस सॉल्यूशन में जितने नंबर ऑफ मोल्स हमारे सारे कंपोनेंट्स के प्रेजेंट होते हैं उसे क्या बोलेंगे, मोल फ्रैक्शन बोलेंगे। जैसे कि ए और बी हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, उस मतलब 2 कंपोनेंट हैं, एक में नंबर ऑफ मोल्स 4 है और एक के 8 है। हम तो बोले ए के बताओ, तो 4/4 + 8, और बोले बी के बताओ तो 8/4 + 8, इट मींस 8/12। तो ये होता है हमारा मोल फ्रैक्शन। जैसे हम फ्रैक्शन निकालते हैं कि नंबर ऑफ कंपोनेंट में जितने हमारे सॉल्यूट के अंदर मोल्स प्रेजेंट है वो अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स हमारे पूरे सॉल्यूशन के अंदर जो प्रेजेंट हैं। ओके, सो स्टूडेंट्स, अब इन सारे टॉपिक्स के बेस पर हमारे पास काफी टाइप के न्यूमेरिकल्स होते हैं जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। ओके, तो पहला हमारे पास एक न्यूमेरिकल दे रखा है 10 ग्राम ऑफ सुक्रोज आर डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ वाटर। हमसे बोला गया है कि 10 ग्राम सुक्रोज है हमारे पास और वो 100 ग्राम ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व की गई है। और बाद में हमसे पूछा है कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सुक्रोज। क्या बोला गया है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ सुक्रोज। तो देखो बेटा किस तरीके से हम इसे सॉल्व करेंगे। हमारे पास गिवन है मास ऑफ सॉल्यूट, क्या प्रेजेंट है, मास ऑफ सॉल्यूट। कितना है सॉल्यूट, 10 ग्राम। फिर दे रखा है हमारे पास मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास कितना प्रेजेंट है हमारे पास, 100 ग्राम, क्योंकि हम वाटर के अंदर डिसॉल्व कर रहे हैं। ओके, ये 100 ग्राम लिखा हुआ है, 100 ग्राम। अब अगर हम बात करें टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन कैसे बनता है हमारा, जब हम सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिक्स करते हैं तो हमारा सॉल्यूशन तैयार होता है। तो टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, 10 + 100, इट मींस 110 ग्राम। ओके, तो हमसे पूछिए मास परसेंटेज ऑफ सुक्रोज, मास परसेंट ऑफ सुक्रोज। तो ये हमारे पास मास ऑफ सुक्रोज अपॉन टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। तो सुक्रोज कितना है, 10 ग्राम, टोटल था 110 इंटू 100, ये हमारे पास कैलकुलेट होकर आएगा 9.09%। ओके, तो पूरे सॉल्यूशन के अंदर हमारे पास सुक्रोज कितने परसेंट प्रेजेंट था, 9.09% में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 4 ग्राम ऑफ NaOH आर डिसॉल्व्ड इन 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर। कि 4 ग्राम NaOH है हमारे पास, सोडियम हाइड्रोक्साइड, और वो 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वाटर के अंदर डिसॉल्व है। फाइंड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। क्या बोला है हमसे, फाइंड द मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो बेटा मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना होगा, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालते हैं हम, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास हमारे पास कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट हमारे पास है 4 ग्राम। मॉलिक्यूलर मास की बात करें, मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaOH, तो बेटा सोडियम का होता है एटॉमिक मास 23, ऑक्सीजन का होता है 16 और H का होता है 1। तो ये टोटल निकल के आएगा हमारे पास 40। मॉलिक्यूलर मास कितना आएगा, 40। तो बात करेंगे हम नंबर ऑफ मोल्स, तो नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास कितने आएंगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो मास कितना है 4, मॉलिक्यूलर मास कितना 40, 4 से जाएगा 1 टाइम, ये जाएगा हमारे पास 10 टाइम, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स कितने प्रेजेंट होंगे हमारे पास 0.1। नंबर ऑफ मोल्स कितने होंगे 0.1। ओके, मोलरिटी कैलकुलेट करते हैं। मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं हमारे पास 0.1, वॉल्यूम कितना है हमारे पास 200 सेंटीमीटर क्यूब, लेकिन हम वॉल्यूम किस में लेते हैं, लीटर्स में लेते हैं, क्योंकि जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो होता है हमारे पास वो किस में होगा, लीटर्स में होगा। तो सेंटीमीटर क्यूब को लीटर्स में कन्वर्ट कर देंगे 200 इंटू 10⁻³ तो ये हो जाएगा हमारे पास, हम पॉइंट आएंगे तो नीचे एक 0 आ जाएगा,
यानी कि 1/200 इंटू 10⁻³ एंड इंटू 10। और जो पावर -3 है, जब इसको रिमूव करेंगे तो ये हमारे पास किस तरीके से आएगा, 1/200 इंटू 1/10⁻³ इसको इधर करते हैं, देखो 1/200 इंटू 1/10�3। क्योंकि जब भी पावर नेगेटिव होती है, हमने एक्सपोनेंट वाले चैप्टर में पढ़ा है मैथ में कि जब भी पावर नेगेटिव होती है तो उसको अपॉन में ले आते हैं तो पावर पॉजिटिव हो जाती है हमारी। तो 10⁻³ को 1/10�3 कर देंगे इंटू 10, ये हमारा 10⁻³ ऊपर आ जाएगा, यानी कि 10⁻³ का मतलब 1000/200 इंटू 10। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आउट, 2 0 से 2 0, ये बचेगा हमारे पास 1/2, इट मींस 0.5। यानी कि हमारे पास जो मोलरिटी निकल के आएगी सोडियम हाइड्रोक्साइड की, वो मोलरिटी कितने निकल के आएगी, 0.5। किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम मास निकालेंगे, मास हमें गिवन है, मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे, मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। नंबर ऑफ मोल्स निकलने के बाद क्या करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो मोल्स लिए, वॉल्यूम लिया, हमारे पास मोलरिटी निकल के आती है 0.5 मोल्स पर लीटर। तो मोलरिटी की यूनिट क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स, यानी कि मोल्स पर लीटर। ओके ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द मास ऑफ H2SO4, फाइंड द मास ऑफ H2SO4 present in 100 cm³ of decimolar solution। डेसीमोलर सॉल्यूशन, इट मींस ये हमें मोलरिटी गिवन है, क्या है, मोलरिटी गिवन है, हमसे पूछा है फाइंड द मास। तो किस तरीके से करेंगे बेटा इस क्वेश्चन को, सबसे पहले अगर हम बात करें तो मोलरिटी कितनी गिवन है हमारे पास, डेसीमोलर, इट मींस 1/10। ओके, मास पूछा है हमसे, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करें, m डैश, क्या कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर मास, ये होता है हमारा m डैश मॉलिक्यूलर मास। ओके, मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करते हैं तो हमारे पास H2SO4, H का कितना होता है 1, 2 एटम प्रेजेंट है H के, कितने नंबर ऑफ एटम्स है हमारे पास H के, 2, तो 1 इंटू 2 प्लस O का कितने होते हैं हमारे पास 16 इंटू 4, क्योंकि हमारे पास O के कितने हैं 4 एटम प्रेजेंट है, 16 इंटू 4। ओके, अब हमारे पास बात करते हैं S की, S का हमारा कितना होता है, S का 32 होता है, S का कितना होगा 32। तो हमारे पास जो मोलर मास, मॉलिक्यूलर मास निकल के आएगा 2 प्लस 32 प्लस 64, इट मींस 98। मॉलिक्यूलर मास कितना निकल के आएगा हमारे पास 98। ओके, वॉल्यूम हमारे पास कितना दे रखा है 100 cm³, वॉल्यूम कितना है 100 cm³। हमसे पूछा है मास, क्या पूछा है, मास। फॉर्मूला मैंने बताया था बेटा मोलरिटी का, m W इंटू 1000 अपॉन m डैश इंटू v। तो मोलरिटी कितनी है हमारे पास 1/10, W इंटू 1000 अपॉन m डैश कितना है हमारे पास 98, और वॉल्यूम कितना है हमारे पास 100। तो देखो तो चेक करते हैं, एक जीरो से हमारे एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक जीरो से इधर एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, 98 इधर 1 के मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 98 बन जा 98, ये हो जाएगा हमारे पास 100 W, 100 पे डिवाइड करेंगे तो W इक्वल्स टू आएगा 98 अपॉन 100, इट मींस 0.98 ग्राम ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 100 cm³ ऑफ ए डेसिमोलर सॉल्यूशन। यानी कि हमारे पास 0.98 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड हमारा प्रेजेंट होगा 100 cm³ ऑफ डेसिमोलर सॉल्यूशन में। ओके ओके स्टूडेंट्स, मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 250 cm³ ऑफ ए सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, कैलकुलेट द मास ऑफ H2SO4 प्रेजेंट इन 250 cm³ ऑफ ए सेमी नॉर्मल सॉल्यूशन। ऊपर बात चल रही थी डेसिमोलर, मोलर था तो वहां पे मोलरिटी की बात चल रही थी, या नॉर्मल बोला है तो नॉर्मलिटी की बात चल रही है, किसकी, नॉर्मलिटी की। तो देखो बेटा मास किस तरह कैलकुलेट करेंगे, सबसे पहले तो हमारे पास n प्रेजेंट है सेमी, इट मींस 1/2। अब हमें बेटा जब नॉर्मलिटी की बात करते हैं तो उससे पहले हमें इक्विवेलेंट मास निकालना होता है, क्या निकालना होता है,
इक्विवेलेंट मास होता है हमारा मॉलिक्यूलर मास अपॉन बेसिसिटी। तो इक्विवेलेंट मास निकालने के पहले मॉलिक्यूलर मास निकालेंगे, इट मींस m डैश। m डैश अभी हमने ऊपर ही कैलकुलेट किया था, कितना आया था हमारे पास 98, हमें दोबारा निकालने की कोई जरूरत नहीं। m डैश हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, कितना आया था 98। ओके, m डैश आ गया हमारे पास। बेसिसिटी होती है हमारे पास H2SO4 की 2, कितनी होती है 2। तो बात करें E इक्विवेलेंट मास, E हमारे पास निकल के आएगा m डैश अपॉन बेसिसिटी, m डैश अपॉन बेसिसिटी, इट मींस 98 अपॉन 2। तो हमारे पास इक्विवेलेंट मास निकल के आएगा 49 ग्राम। फॉर्मूला होता है नॉर्मलिटी का N इज इक्वल टू W, इट मींस मास ऑफ सॉल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम और E, यानी कि E इंटू V। नॉर्मलिटी कितनी है हमारे पास 1/2, वेट हमसे कैलकुलेट कराया है, इंटू 1000 अपॉन E कितना है हमारे पास 49 इंटू वॉल्यूम कितना है हमारे पास 250। 250 से सीधे कट जाएगा हमारा 4 टाइम, 14 हमारा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, इट मींस 49 इंटू 1, ये 4 है जो हमारे 2 के साथ डिवाइड में आ जाएगा, 2 इंटू 4 इज इक्वल टू W। तो हमारे पास W कैलकुलेट होकर आएगा 49 बन जाए 49 अपॉन 2 4 जा 8, इट मींस W इज इक्वल टू हमारा जाएगा एक्सप्रोक्स 6 पॉइंट समटाइम्स 6 पॉइंट, ये जाएगा हमारे पास 8 6 जा 48, 6.125 ग्राम, कितना आएगा 6.125 ग्राम। ओके, इस तरीके से हम बेटा इसका वेट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमने क्या किया था कि हमारे पास बोला है सेमी नॉर्मल है, तो हमने n लिखा, मॉलिक्यूलर मास निकाला, बेसिसिटी 2 थी, हमने इक्विवेलेंट मास निकाला। इक्विवेलेंट मास निकालने के बाद हमने नॉर्मलिटी के फॉर्मूले में पुट किया, जब नॉर्मलिटी के फॉर्मूले में पुट किया तो W इंटू 1000 अपॉन E इंटू V। तो हमारे पास इक्विवेलेंट मास निकल आया था पहले हमारे पास 49 ग्राम, नॉर्मलिटी के साथ पुट किया, हमारे पास वेट निकल के आया 6.125 ग्राम। ओके, तो इस तरीके से बेटा हम इसके नॉर्मलिटी और मोलरिटी वाले क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। अभी इसमें काफी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस और रह गए जिनको अपनी अपकमिंग वीडियोस में जरूर आपको सिखाएंगे। तो हमारी नेक्स्ट वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आई हो तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।